गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है क्लास 8 से ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जो शुरू किया था, जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज एवं शक्ति के संसाधन। हमने इसमें खनिजों के बारे में पढ़ा था, खनिज क्या होते हैं, किस प्रकार से खनिजों का जो है आसवन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिजों को किस प्रकार जो है पृथ्वी से निकाला जाता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था मेटल और नॉन मेटेलिक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी, प्रक्रिया पढ़ी थी, किस प्रकार से खनिजों को निकाला जाता था। उसके बाद में मैंने फिर एक आपको लास्ट में बिल्कुल एक ओवरव्यू दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वितरण जो है किस प्रकार से है। देखिए, मैंने बताया था कि पूरे संसार में जो है खनिजों का वितरण जो है असमान रूप से पाया जाता है। यदि हम देखें कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, लोहा मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, माइका, लिग्नाइट, ये सारी चीजें जो है हमारे भारत में पाई जाती है। इन द सेम वे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में भी जो है मिनरल जो है बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो यदि बात करें मिनरल्स की, मिनरल्स जो है एक ऐसी सब्सटेंसेज हैं जो पृथ्वी के नीचे जो है, जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। और उनमें भी आपने जो हमारा जो चैप्टर है रॉक्स वाला, चट्टाने वाला, जिसमें हम इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चट्टाने हैं हमारी, इन चट्टानों के अंदर जो है अलग अलग खनिज जो है पाए जाते हैं। यदि मेटल की बात करें तो जो धात्विक खनिज है वो सीधे सीधे जो है इग्निशियस रॉक्स में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। और जो फ्यूल्स की बात करें हैं, यदि हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल जो है मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं, कायांतरित या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो उन चट्टानों से बाहर निकलने के बाद जो है खनिजों को किस प्रकार से यूज किया जाता है, सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से कंट्रीज में जो है कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यदि बात करते हैं भारत, एशिया के दो बड़े देशों की, जिसमें हम जो है पढ़ेंगे चाइना और इंडिया। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी दोनों जो है काफी बड़े कंट्रीज हैं। तो इन दोनों देशों के पास बहुत ज्यादा जो है क्षेत्रफल है और दोनों के पास जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। यदि मिनरल्स की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो है आयरन और, जिसको हम कच्चा लोहा बोलते हैं, कच्चा लोहा जो है विश्व का लगभग, आप देखिए कि लगभग आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो लोहे का, कच्चे लोहे का, वो जो है चीन और भारत से जो है उत्पादन जो इसका पाया जाता है। यदि डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेड की बात करें, शीशे की बात करें, एंटीमोनी की बात करें, टंगस्टन की बात करें, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, निकिल है, जिंक है, कॉपर है, ये सभी में जो है एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। यदि शीशे की बात करें तो शीशा जो है चाइना में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद एंटीमनी, टंगस्टन है, ये तीनों धातुएं जो है चाइना में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया में भी ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर मैग्नीज है, बॉक्साइट है, निकल और जिंक, ये सभी भी जो है एशिया के जो है दूसरे भागों में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ हमारा एशिया का डिस्ट्रीब्यूशन, एशिया का क्लासिफिकेशन। और यदि एशिया में भी हम देखें तो भारत और चीन जो है मुख्यतः जो है चीन के खनिजों के उत्पादक देश जो है माने जाते हैं। उसके बाद यूरोप की बात करते हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है खनिजों के रूप में बहुत ज्यादा जो है, एक तरह से कहें कि एक बहुतायत मात्रा में जो यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। और आपने सुना होगा कि जो रूर अक्षेत्र है, जर्मनी का जो रूर अक्षेत्र है, भारत का रूर किसको कहा जाता है? भारत का रूर जो है छोटे नागपुर को कहा जाता है, क्योंकि छोटे नागपुर में भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कोयला है, लोहा है, ठीक है, ये धातुएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, कोयला भी पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो जर्मनी का रूर अक्षेत्र है, जिसके अंदर कोयला, कच्चा लोहा,
तांबा, कॉपर, जिंक, ये ऐसी धातुएं हैं जो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यदि यहाँ पर देखें हम, रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है आयरन ओर में बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन से देश बोले मैंने? रशिया बोला, ठीक है, रशिया का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र जो कच्चे लोहे के लिए फेमस है। उसके बाद यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है, ऑल दिस आर कंट्रीज, ये सारे के सारे देश जो है कच्चे लोहे के बहुत बड़े उत्पादक हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। उसके बाद तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज के जो है वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है, ये सारे के सारे जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, जो पूर्वी यूरोप है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम देखें, ये यूरोप हुआ, तो यूरोप का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ये रूस का पार्ट आ जाता है। तो रूस के कुछ हिस्से में और प्लस ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के पूर्वी भाग में कॉपर, जिंक, मैग्नीज और निकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा यूरोप में क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, या बात करें मेटल, नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है, इसमें कोयला भी आ जाएगा, सभी प्रकार के मिनरल्स आ जाएंगे, सभी का जो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर एन का मतलब हुआ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, उसके बारे में बात करें। यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यूएसए इज अ पर्टिकुलर कंट्री, बट वी आर टॉकिंग हियर नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे यदि आयरन ओर की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लौह एसिड के डिपॉजिट जो है हमें पाए जाते हैं। इसमें जो है 3 नक्षत्र हैं। सबसे पहला जो ग्रेट लेक है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट लेक अमेरिका का जो ग्रेट लेक वाला जो पोर्शन है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो कच्चे लोहे के क्षेत्र पाए जाते हैं डिपॉजिट। उसके बाद नॉर्थ कनेडियन की बात करें, नॉर्थ कनाडा का जो पार्ट है वहां पर भी जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कच्चे लोहे का जो है अवशेष पाए जाते हैं, डिपॉजिट पाए जाते हैं। और नंबर 3 की बात करें, अपलेशियंस क्षेत्र, जो अपलेशियंस पर्वत है, उस अपलेशियंस पर्वत का क्षेत्र है, वहां पर भी जो कच्चे लोहे का जो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। कहां पे? नॉर्थ अमेरिका। फिर निकल की बात करें, गोल्ड की बात करें, यूरेनियम है, कॉपर है, लीड, जिंक, ये सभी धातुएं भी जो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सारा का सारा क्षेत्र जो है कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। कनाडा वाला जो पार्ट है वहां पर जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में निकल मिलता है, गोल्ड मिलता है, यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम जो है कनाडा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कॉपर भी जो है अच्छी मात्रा में वहां पे पाया जाता है। और एक वहां पर शिल्ड क्षेत्र है, शिल्ड क्षेत्र में भी हमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कोयले का जो है भंडारण पाया जाता है। उसके बाद अपलेशियन जो प्रदेश है, अपलेशियन जो पर्वत मैंने बताया, उसका जो क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कोयले का जो है डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा नॉर्थ अमेरिका में खनिजों का वितरण। आगे बात करते हैं साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखिए यदि हम बात करें जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, ये जो है दोनों महाद्वीप जो है एक साथ जुड़े हुए हैं और इनके बीच जो हल्की सी जो एक संधि है उसको जो बोला जाता है पनामा नहर के द्वारा ये दोनों जो है महाद्वीप जुड़े हुए हैं। पहले दोनों महाद्वीप जो है किसके साथ जुड़े हुए थे? एक स्थलीय संधि के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों देशों के बीच से जो है पनामा नहर बना दी गई। अब दोनों देश को जोड़ने का काम जो है पनामा नहर करती है। तो एक तरह से ये जल संधि के द्वारा जो जुड़े हुए हैं। अब साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में बड़े जो भंडार हमें देखने को मिलेंगे वो हमें मिलेंगे ब्राजील, पेरू, ये कुछ कंट्रीज हैं जो खनिज के रूप से जो है बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर ब्राजील में जो है सबसे उच्च क्वालिटी का आयरन ओर जो है हमें मिलेगा। आयरन ओर कहाँ मिलेगा? उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का जो हमें कच्चा लोहा मिलेगा वो कहां से मिलेगा? वो हमें ब्राजील से मिलेगा। उसके बाद पेरू और चिली जो है ये तो ऐसे कंट्रीज है जहां हमें बहुत ज्यादा क्या मिलेगा?
कॉपर मिलेगा, यहाँ पर जो है कॉपर, ठीक है, कॉपर हमें जो है मिलेगा। आपसे यदि सब क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ होगा, तो वो जो है आपको चिली और पेरू में जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्राजील और बोलिविया में टीन, ठीक है, टीन भी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमें मिलेगा। टीन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो आप टीन लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉपर लिख सकते हो, ठीक है। टीन जो है कहाँ हमें देखने को मिलेगा, ब्राजील और पेरू के अंदर जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में टीन का मिलेगा। उसके बाद बॉक्साइट भी जो इन क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। यदि खनिज तेल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो ऑयल में जो है वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है, आप पढ़ेंगे ओपेक के बारे में। ओपेक एक संस्था है जिसमें जो है कुछ तो हमारे अरब देश जो एशिया के देश हैं, या मैंने एक बात आपसे जो शेयर करना भूल गया, जो यहाँ पे अरब के देश है, अरेबियन कंट्री है, ठीक है। अरेबियन कंट्री में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ईरान आता है, इराक आता है, ठीक है। ये वो कंट्री है जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाता है। तो एशिया में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पेट्रोलियम का भी जो उत्पादन देखने को हमें मिलता है। तो उसी प्रकार से वेनेजुएला भी एक ऐसा कंट्री है जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन हमें मिलता है। फिर यहां हम देखेंगे जो क्रोमियम है, प्लेटिनम है, माइका है, इसका जो भी जो है हमें उत्पादन कौन कौन से कंट्री में मिलेगा, ये हमें मिलेगा दक्षिण अमेरिका में जो है चिली है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, इनमें भी ये सभी चीज देखने को मिलेगी। फिर दक्षिण अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सोना भी मिलता है, और उसके बाद बॉक्साइट का उत्पादन भी हमें जो है देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा साउथ अमेरिका। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, जिसको जो है काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो हमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमें गोल्ड की प्राप्ति होती है, हमें डायमंड की प्राप्ति होती है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कॉपर भी जो है, आयरन ओर है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके यदि कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डायमंड और गोल्ड और प्लेटिनम, इस तीन चीजों में, ठीक है, गोल्ड है, डायमंड है, ठीक है, और प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम जो है सबसे महंगी धातुओं में से एक है, गोल्ड से भी महंगी धातु जो है मानी जाती है। तो इन सभी के जो भी डिपोजिशन की बात करें तो इन सभी में जो है साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा रिच कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा जो है अमीर देश जो है माना जाता है। यहाँ पर हम जो कंट्रीज की बात करें तो इसमें जो है साउथ अफ्रीका आ जाएगा, साउथ अफ्रीका, उसके बाद जिम्बाब्वे, और यहाँ पे फिर उसके बाद जायरे। ये कुछ कंट्रीज हैं जहां हमें जो है विश्व का एक बड़ा भाग जो है सोने का देखने को मिल जाता है। गोल्ड यहाँ पे से हम गोल्ड की बहुत ज्यादा प्राप्ति हमें यहाँ से हो जाती है। उसके बाद यूरेनियम है, कोबाल्ट है और क्रोमियम है, ये भी जो है हमें दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से में मिल जाते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसको जो है हम जो है एक काला महाद्वीप या काली दुनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो गोल्ड, डायमंड, आयरन और इन सभी की जो है प्राप्ति होती है। यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कालगुरली नामक जो है खान है, कालगुरली जो खान जो है फेमस है किसके लिए, वो यहाँ पर जो है सोने का जो गोल्ड है, सॉरी गोल्ड के जो डिपॉजिट है कालगुरली, और उस दूसरी है यहाँ पे कुलगार्डी, ठीक है। ये वो खाने हैं जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में हमें सोने की प्राप्ति होती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, शीशा मिलता है, कच्चे लोहे के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। तो बच्चों मैंने शुरुआत में बताया था कि जो खनिजों का जो वितरण है वो अलग अलग असमान रूप से, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, असमान रूप से फैला हुआ है।
तो यहाँ ये तो हमने पढ़ा वर्ल्ड में खनिजों का वितरण। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मिनरल्स, खनिजों के क्या क्या प्रयोग हैं, कहां कहां पर हम खनिजों का प्रयोग जो है। तो बच्चों हम बात करते हैं अभी यूजेज ऑफ मिनरल्स, खनिजों का प्रयोग हम कहां कहां पे करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा खनिज क्या है, उनको किस प्रकार निकाला जाता है, फिर खनिजों का हमने वितरण पढ़ा, कौन कहां पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का प्रयोग हम कहां कहां पे करते हैं, क्यों निकालते हैं खनिज हम पृथ्वी से, इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो क्या पर्पज है हमारा खनिज निकालने का, इस बारे में तो बात करनी चाहिए ना। हम देखते हैं कि खनिजों हम अपने चारों ओर जो है खनिज का प्रयोग देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज की, उद्योगों के लिए। उद्योगों में खनिजों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है। उद्योगों में यदि बात करें उद्योग की, तो जो आयरन इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्री है, उसे क्या माना जाता है, उसे जो है आधारभूत उद्योग माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सारे के सारे उद्योग जो है लोहे से बनी हुई मशीनों पे चलते हैं, इसलिए उसको जो आधारभूत उद्योग माना जाता है। सारी की सारी मशीनें जो है लोहे से बन के आती है और उसके बाद दूसरे उद्योग चलते हैं। फिर दूसरे उद्योगों की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें, तो एल्यूमिनियम से जो आगे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। कॉपर की बात करें, कॉपर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो कॉपर से आगे बर्तन बनाए जाते हैं, बिजली की वायर बनाई जाती है। तो सारी की सारी इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रयोग हुआ इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा है ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, या ज्वेलरी के लिए प्रयोग करते हैं। हम जो है अपने घरों में गहने पहनते हैं, ठीक है, रिंग बनवा लेते हैं, मुट्ठी बनवा लेते हैं, इयर रिंग्स बनवा लेते हैं, गार्लेंड्स बनवा लेते हैं। तो वो सभी क्या है, वो सभी जो है किससे बनते हैं, हमारे मिनरल से बनते हैं, खनिजों से बनते हैं। जैसे गोल्ड की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, यदि इसके लिए खनिज की बात करें तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है, उसके बाद सिल्वर है। ये कुछ धातुएं हैं जो काफी महंगी धातुएं हैं, जिनको हम जो है ज्वेलरी के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद डायमंड है, ठीक, फिर उसके बाद वो दूसरे होते हैं, रत्न होते हैं, पुखराज होते हैं। तो ये सारी चीजें किस काम आती है, सभी मिनरल्स तो है ही, और ये सभी जो है ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। उसके बाद एलॉय मेटल बनाने के लिए, मिश्रित धातु बनाने के लिए जैसे हम कॉपर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पीतल का यूज कर सकते हैं। तो उससे हम जो है एलॉय धातु बना लेते हैं। जैसे हम स्टील बनाते हैं, स्टील इस्पात बनाते हैं, लोहे को जो अच्छी तरह से प्रोसेस करके फिर निकल का प्रयोग करके जो हम एक नई धातु बना लेते हैं। तो एलॉय मेटल बनाने के लिए, मिश्रित धातु बनाने के लिए जो हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर कोई किचन कुकवेयर, हम जो है घरों में किचन में जो है बहुत सारे बर्तन यूज कर सकते हैं, जिनमें हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं। तो खाना डालने के लिए भी ये सारे बर्तन कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, और इंडस्ट्री में जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं उनसे ये बर्तन जो हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कुछ किचन कुकवेयर हो गया। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप घर बनाते हो, मकान बनाते हो, तो उसमें बहुत सारा हम सरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सरिया कहाँ से आते हैं, मिनरल्स तो है, लोहा है, लोहे से बने सरिया, बना हुआ सरिया, उसको यूज करते हैं। फिर सीमेंट है, सीमेंट कहाँ से बनते हैं, सीमेंट जो पत्थर से बनते हैं, चूना पत्थर यूज किया जाता है, दूसरा और दूसरी मटेरियल उसमें यूज किए जाते हैं। तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है मिनरल्स पे डिपेंड करती है। तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी हम जो है मिनरल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें जो है बार्स हो गए, सलाखें हैं, ठीक है, सीमेंट है, फिर उसके बाद ब्रिक्स है, ईंट है। अब ईंट बनाने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी का यूज करते हैं, ठीक। और मिट्टी क्या है, हमारे लिए संसाधन और खनिज है, जिसको हम नीचे जमीन से खोद के निकालते हैं, फिर हम उससे ईंटें बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूल के लिए यूज करते हैं, फ्यूल ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, हम करते ही है, कर क्या सकते हैं, करते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम से हमें जो है पेट्रोल मिलता है अलग से, ठीक है, डीजल मिलता है, फिर केरोसिन मिलता है। तो ये सारे के सारे जो फ्यूल के जो पार्ट्स हैं, जो फ्यूल हमें मिलता है, वो सभी जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम क्या है, एक ईंधन के रूप में हम जो खनिज है, जिसको हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोयले की बात करें, कोयला है, कोयला में जो खनिज है, जिसको हम पृथ्वी से निकालते हैं, धरती से निकालते हैं, और उसे जो है ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं,
ठीक है। कोई पेट्रोल और डीजल को हम बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज घरेलू उपयोग के लिए हम एलपीजी गैस यूज करते हैं। अब एलपीजी क्या है? एलपीजी जो एक मिनरल है, खनिज है, जिसको हम जो है ड्रिलिंग के द्वारा जो है काफी ज्यादा गहराई से निकालते हैं। तो ये हमारे यूजेज हो गए। अब बच्चों ये आज का टॉपिक, आज की वीडियो हमारी इतनी रहेगी। बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर 2 हो गया। जिन बच्चों ने हमारी इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पर जाके जो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, इसलिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बच्चों अपना होमवर्क साथ के साथ करते रहा करो। घर बैठे हैं, अपनी स्टडी जारी रखो, ठीक है। कोरोना का कोई भरोसा नहीं, कब तक चलेगा, स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए जब तक बैठे हो घर पे तो मजे के साथ अपना होमवर्क, अपना काम, अपनी स्टडी पूरी जारी रखो। इस काम में हम आपके साथ हैं, लक्ष्य एकेडमी आपके साथ है। लक्ष्य एकेडमी का पूरा स्टाफ इस काम पे मेहनत कर रहा है और आप लोगों तो मेहनत करके अपनी वीडियो आगे बढ़ा रहा है। तो आप भी जो इस सीरीज को जारी रखें, अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और उनसे जो है चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि लगातार हम जो आप लोगों के पास ये वीडियो भेजते रहे। तब तक बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।